दोस्तों, लंकाधीश रावण की मांग। जब रावण सीता को चुरा कर लाया था तब राम जी ने यज्ञ किया और रावण को आचार्य के रूप में बुलाया। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, ये पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की इमरावतरम में यह कथा है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान और वीर ही नहीं था, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण को सहज ही बंद श्री राम ने खर और दूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन के भाव लिखे हैं। रावण के पास जामवंत जी को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में पहरेदार भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। समय रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं बनवासी श्री राम जी का दूत बन करके आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते से आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद जामवंत ने पुनः सुनाया कि बनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और सब रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। परिणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर से पूछ ही लिया, क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल सही, जामवंत ने कहा। श्री राम जी महेश्वर लिंग के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशिक्षित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे, यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तत्व स्वीकार किया है। जामवंत जी को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश्वर ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने के हेतु आदेश दिया और समय अशोक वाटिका में पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके जुटाना आचार्य का परम पहला कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि बनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही उन्होंने सीता जी से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दावितिक आचार्य का भी होता है। तुम्हें वैदित है कि अर्धगानी के बिना गृहस्थी के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना।
ध्यान रहे कि तुम वहाँ भी रावण के अधीन ही हो। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। इस तरह से रावण ने सीता जी को समझाया। स्वामी का आचार्य अर्थात समय का आचार्य। यह जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते हुए रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता जी को उन्होंने विमान में ही छोड़ा और समय राम के सम्मुख पहुंचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख आते ही बनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। दशग्रीव के आशीर्वाद वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्याचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से ही तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। आवश्यक किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित विधुर अथवा परित्यक्त होते तो असंभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय? आचार्य राम जी ने कहा। आचार्य सावधान। आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापिस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सनी कट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का विदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त स्थापित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह समय बना ले। जनक नंदिनी ने समय के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणिकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्टि लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणिकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न करवाया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। तो रावण ने श्री राम से क्या दक्षिणा मांगी? श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा क्या है? पुनः एक बार फिर चौंकाया आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, शरणपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्युशैला ग्रहण करें तब
यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये कहावत राम जी के रघुकुल में यह बहुत ही प्रमुख है। यह दृश्य वार्ता देखकर उपस्थित समस्त जन समुदाय के नयनाभिराम प्रेम आंसुओं जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। रामेश्वर देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा करवाई थी। तो इस तरह से लंकापति रावण ने श्री राम जी से ये दक्षिणा मांगी थी कि जब मैं मृत्यु शैया पर हूँ तो श्री राम मेरे सामने हो। तो ये ऐसे ही तदास्तु श्री राम जी ने कहा और वो निभाया भी। जब रावण की मृत्यु हुई तो श्री राम जी उनके सामने थे। तो ये रावण की दक्षिणा थी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।